किस एज में क्या चीज इंट्रोड्यूस होती है। सभी बच्चों को संगीत सीखना कंपलसरी है, सभी बच्चों को मैथ सीखना कंपलसरी है, सभी बच्चों को भरतनाट्यम सीखना कंपलसरी है कुछ वर्षों के लिए, जितने वर्षों में उनका कान या उनकी अंडरस्टैंडिंग उस कला को लेके सेट ना हो। क्योंकि हर कला अपने में, हर विषय अपने में एक अलग पहलू लेके आता है। वो पहलू उस बच्चे में जाना चाहिए सीखने के लिए, ताकि उसका वो जो उसका एलिमेंट है उसके अंदर बीइंग में वो डेवलप हो सके। कुछ हद तक तो मैं बोलूँगा कि सब कुछ। अब आप खुद ही बताइए, पेंटिंग का जो विषय है वो संगीत से कैसे कवर होगा या मैथ से कैसे कवर होगा? क्योंकि पेंटिंग का जो है वो बहुत कोर फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, और रंगों की दुनिया में जब आप जाएंगे उसका बहुत ही अलग एक इम्पैक्ट मिलता है बच्चे के फीलिंग रेल्म पे काम करने के लिए। सो वो आपको कल्चर बनाना पड़ता है कि आपको ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा, सारे टीचर्स को साथ में मिलके वैसा कल्चर बनाना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी विषय के लिए उसको ऐसे नहीं देखे कि ये तो मतलब ये मेरा काम है ही नहीं और ये मेरे को क्यों करवा रहे हो, आप मेरे से सिलाई बुलाई क्यों करवा रहे हो। अभी पेशेंस नहीं चाहिए क्या? पेशेंस आपको डेवलप करना है। सिलाई और बुनाई से ज़्यादा मैं खुद ज्योमेट्री बॉक्स बना रखा हूँ अपना, मैं खुद स्कार्फ बना रखा हूँ, मैं सिलाई सीखा एज अ टीचर पहले। सो मेल टीचर्स जो ऐसे स्कूल्स में होंगे उनको वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। दे शुड शो टू द children that it is not a women or a men, or it is not boy or a girl issue. It's about learning. And in a school environment everybody learns, whether you are a male teacher or a women teacher, female teacher, doesn't matter. So that culture has to be created, and hence principal of that schools, all teachers of that school should come together and discuss on what is the type of culture we want in our school. That is very important to a topic to be discussed and done. Then सहजता, सहजता और सिंप्लिसिटी, मैंने पहले ही बोला श्रद्धा अपने आप आती है जब हम कलाएं सीखते हैं तो। क्योंकि कलाओं में ऑटोमेटिकली जब आप भजन कर रहे हैं या देवी देवताओं के आप कृतियां गा रहे हैं, आचार्यों की कृतियां गा रहे हैं, इट ब्रिंग्स दैट ह्यूमिलिटी इन यू। इट ब्रिंग्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सौंदर्य दृष्टि, एस्थेटिक्स। आज का समाज इसमें बहुत ज़्यादा पीछे, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसमें हुआ है। आपने कई ऐसे मंदिर और कई ऐसे पैलेसेस बने हुए देखे होंगे, जयपुर आप जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, अरे क्या बनाया है ना। सो व्हेन अ चाइल्ड, बचपन से जब बच्चे का हाथ तैयार नहीं होगा तो वो कैसे वैसी चीज बना पाएगा बड़े होके। तो क्या हो गया, वी हैव आउटसोर्स्ड एवरीथिंग टू मशीन्स। मशीन्स डूइंग कार्विंग, आई एम नॉट सेइंग शुड नॉट डू, बट व्यक्ति जब कार्विंग करता है, व्यक्ति जब कपड़ा बनाता है, व्यक्ति जब उस पे हाथ से कुछ पेंटिंग बनाता है, उसका रास्ता निकलता है उसमें से। मशीन का क्या कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन करेंगे हम? It was a way for our consciousness evolution. You are getting my point? We have reduced a method of consciousness evolution to just material. आज सिर्फ मशीन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या करना है व्यक्ति को? वो जो आर्टिजन था, वो जो कलाकार था, जो पेंटिंग बनाता था या जो हाथ से कार्विंग करता था, उसने आज क्या कर रहा है? वो जाके सिर्फ बटन ऑन कर रहा है। उसमें क्या कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन होगा? So otherwise how do you evolve your consciousness if you are not doing it by doing your work? खाली बैठे बैठे तो कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन नहीं होता ना। या तो आप लोगों के साथ बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, कुछ चीज डेवलप करेंगे, कुछ बनाएंगे, उससे आपका, उसी को कर्म सिद्धांत बोला गया भगवत गीता में। कर्म, अपने कर्म को करते करते ही आप अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकते हैं।